नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव थपलियाल है। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स के सॉल्यूशंस करेंगे बाय आई.ई. इरडोव। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1.1 करेंगे इस वीडियो में हम। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है। अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवर अ राफ्ट ओवरकम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए t is equals to 60 minutes. Later it turns back and after some time passed the raft at a distance 6 kilometer from point A. Find the flow velocity assuming the duty of the engine to be constant. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोटर बोट है। ठीक है, मोटर बोट मीन्स ऐसी बोट जो मोटर ऑपरेटेड है। ठीक है, ये जा रही है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, मान लेते हैं हमारे पास ये रिवर है और रिवर का जो फ्लो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और जो बोट है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी मूव कर रही है। ठीक है, कह रहा है कि ये पॉइंट ए पे एक राफ्ट है। राफ्ट का मतलब होता है ऐसे लकड़ी का एक फट्टा टाइप का। ठीक है, इसको पॉइंट ए पे ओवरकम करता है। ये पॉइंट ए हो गया। ठीक है, इसको क्रॉस करते हुए जाता है और 60 मिनट के बाद वो ऐसे ऐसे आगे जाता है और 60 मिनट के बाद यहां से टर्न ले लेता है। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट बी है। ठीक है, 60 मिनट के बाद टर्न लेता है और वापस इस डायरेक्शन में आता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट। अभी वो राफ्ट यहां तक पहुंच गया, मान लेते हैं इस पोजीशन तक पहुंच गया। ठीक है, ये बोट वापस आती है और यहां इस बोट को इस राफ्ट को पास करती है। पहले यहां पे था राफ्ट, अब ये राफ्ट यहां पहुंच चुका है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है राफ्ट ने? 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमको फ्लो वेलोसिटी, मतलब जो लिक्विड है या जो पानी है किस स्पीड से किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन। देखो, एक नदी है, उसमें एक राफ्ट है। ठीक है, लकड़ी का फट्टा है, उसमें एक मोटर बोट भी है। मोटर बोट राफ्ट को पॉइंट ए पे क्रॉस कर रही है और 60 सेकेंड के बाद आगे से टर्न करके वापस आ रही है बोट और फिर से उस राफ्ट को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो राफ्ट था जहां पॉइंट ए था, पॉइंट ए से जो बाद में जब दोबारा सा क्रॉस किया उसने, वहां तक का जो डिस्टेंस था वो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था। मान लेते हैं ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो ए से सी तक का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। ठीक, अच्छा, और ये बोट यहां से वापस टर्न करते हुए आती है यहां तक, सी तक। ठीक, मान लेते हैं, अच्छा, यहां तक जो टाइम लगता है वो 60 मिनट का टाइम लग रहा है और बी से सी तक जाने में बोट को टाइम लग रहा है, मान लेते हैं टी टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम लग रहा है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से समझेंगे इस चीज को। जब बोट डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी है और कुछ वेलोसिटी लिक्विड के पास है। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जो लिक्विड है वो बोट को फेवर करेगा, मतलब बोट को सपोर्ट करेगा। तो बोट की इस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी v प्लस यू। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में v प्लस यू। अच्छा, इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो उसको कहते हैं अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम के टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v माइनस यू। ध्यान रखिएगा, डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v प्लस यू, और अपस्ट्रीम में वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस यू। और हमें फाइंड करनी है u की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। अब देखो u की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम। देखो, अगर मैं यहां से ये डिस्टेंस निकालूं AC, तो AC को कैसे निकाल सकता हूं मैं? AC को निकालूंगा मैं ऐसे, AB माइनस
सी बी, मतलब ए सी की जो वैल्यू है वो मैंने कैसे निकाली, ए बी में से बी सी को घटा दिया। ठीक है, अब देखो क्या है, ए बी, यहां मतलब वी प्लस यू वेलोसिटी से बी की तरफ जा रहा था, तो यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लग रहा है, टी। तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, वेलोसिटी हमें पता है, टाइम हमें पता है, तो डिस्टेंस हो जाएगा v प्लस यू इंटू टी। ठीक है, अब बी से लेके सी तक पहुंचने में, बी से लेके सी तक पहुंचने में टाइम लग रहा है टी। किस वेलोसिटी से, v माइनस यू वेलोसिटी से। जो बोट जा रहा है, बोट जब जा रही है v माइनस यू वेलोसिटी से जा रही है, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, v माइनस यू इंटू स्मॉल टी। ठीक है, होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया हो। अब देखो क्या है, AC क्या था, जो लॉग है या फिर जो राफ्ट है वो u वेलोसिटी से, मतलब अगर आपने उस राफ्ट को पानी में रखा हुआ, रिवर के वाटर में रखा हुआ है, तो वो रिवर की जो स्पीड होगी, फ्लो की जो स्पीड होगी, उसी स्पीड से आगे की तरफ मूव करता हुआ जाएगा। तो क्या होगा कि यहां से ये लॉग u वेलोसिटी से यहां तक पहुंच रहा है। अच्छा, ये यहां से A से लेके C तक राफ्ट पहुंच रहा है, और जो बोट है वो A से पहले B जा रहा है, फिर B से C तक आ जा रहा है। ठीक है, क्या है, A से पहले B तक जा रहा है, B से C तक आ रहा है। ठीक है, और उतने टाइम में, मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा है, T प्लस स्मॉल टी, और उतने ही टाइम में ये जो राफ्ट है यहां से इस पोजीशन तक पहुंच जा रहा है। तो अगर मैं AC की वैल्यू निकालूं, तो AC की वैल्यू, इसको अगर मैं AC की वैल्यू निकालूं, तो AC की वैल्यू क्या आएगी, U इंटू टी प्लस स्मॉल टी। ये आपको समझ में आ रहा है, इज इक्वल्स टू V माइनस यू इंटू टी। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। AC U इंटू टी प्लस टी क्यों हुआ, क्योंकि मैंने राफ्ट के लिए लिया है। राफ्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, U वेलोसिटी से। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, T प्लस कैपिटल टी, स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी का टाइम ले रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा यू टी, मल्टीप्लाई करते हैं इसे, प्लस यू इंटू स्मॉल टी, यहां पे भी v इंटू कैपिटल टी प्लस यू इंटू स्मॉल कैपिटल टी, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्मॉल ये v को t से, तो v t, अब u को t से मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u t। अब जो चीजें सेम है उन्हें कैंसिल कर देते हैं, जैसे ये u t और ये u टू सेम था, ये u स्मॉल t सेम है। अभी बचा क्या, v t माइनस v स्मॉल t, तो ये v स्मॉल t को इस साइड में ले जा देते हैं, v कैपिटल T बचता है, v से v कैंसिल, t इज इक्वल्स टू कैपिटल T। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो राफ्ट है या फिर जो बोट है, जब यहां से B पॉइंट से C पॉइंट तक आ रही है, उतना ही टाइम ले रही है जितना ये कैपिटल T का टाइम था, मतलब 60 मिनट का ही टाइम ले रही है। ठीक है, अब वेलोसिटी फाइंड करनी, u की वैल्यू फाइंड करनी। अब देखो u की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान सा है। देखिए, अब u की वैल्यू कैसे निकालते हैं, u क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां से A पोजीशन से C पोजीशन तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। किस स्पीड से कवर कर रहा है, u स्पीड से कवर कर रहा है। टाइम कितना लग रहा है, t प्लस स्मॉल टी, कितना लग रहा था, t प्लस स्मॉल टी, और अभी हमने देखा कि स्मॉल टी की वैल्यू भी किसके बराबर आ रही है, कैपिटल T के बराबर आ रही है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या रखूंगा वैल्यू, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर। अच्छा, टोटल टाइम लेंगे, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 60 मिनट प्लस 60 मिनट, तो कितना हो जाएगा, 6/120।
किलोमीटर पर मिनट। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जाएगा 20, कितना आ जाएगा 1/20 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये है लिक्विड, जो लिक्विड है, जो रिवर का जो लिक्विड है उसकी स्पीड है इतनी, ठीक है, या फिर उसकी वेलोसिटी इतनी है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।